क्या होता है जब एक माँ को उसके 3 बच्चों के साथ मार दिया जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सुनीता की। सुनीता जो किराए के घर में रहती थी उसके 3 बच्चों के साथ। उसका पति किशन वन विभाग में नौकरी करता था और वह घर पर साल में एक बार ही आता था। एक दिन सुनीता का भाई रवि सुनीता को फ़ोन मिलाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होने के कारण वह घर पर आता है। घर पर आकर देखता है तो ताला लगा हुआ था। तो वह सुनीता के ससुराल में पता करता है कि क्या सुनीता वहाँ आई हुई है, लेकिन पता चलता है कि सुनीता की ना कोई बात हुई है और ना उसका ऐसा कोई प्लान था। तो वह अपने मम्मी पापा से बात करता है कि क्या सुनीता की यहाँ पर आने के लिए या कोई भी बात हुई थी। तो पता चलता है कि सुनीता की अपने घर पर भी कोई बात नहीं हुई है। और अचानक से बहन और बच्चों के गायब होने से रवि परेशान हो जाता है। वह फ़ोन करके अपनी जीजाजी यानी कि किशन को ये सारी बातें बताता है। किशन तुरंत उसको पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए बोलता है। तो रवि जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस में कंप्लेन करवाता है मिसिंग की। पुलिस अपने रवि के साथ में अपनी टीम के साथ सुनीता के घर आती है जहाँ पर सुनीता रहती थी, और वह आके ताला तोड़ के अंदर देखती है तो पता चलता है कि सुनीता और उसके तीनों बच्चों का मर्डर हो चुका है, जिसमें बड़ी बेटी जानवी उसके साथ रेप भी किया हुआ था। और रवि इतना ज़्यादा डर जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है अपने जीजाजी को ये बात बताने की, लेकिन वह जैसे तैसे हिम्मत करके ये बात बता देता है। तुरंत ही किशन जहाँ पर सुनीता का मर्डर हुआ था वहाँ आ जाता है। पुलिस सारी जांच पड़ताल कर लेती है। एक बार उनको लगता है कि शायद ये मर्डर किशन ने करवाया है, क्योंकि किशन का हो सकता है कहीं और अफेयर चल रहा हो और वह इन सब से पीछा छुड़ाना चाहता हो। एक बार उनको लगता है कि सुनीता का भाई मर्डर कर सकता है, सुनीता का भाई और किशन का भाई मिलके प्रॉपर्टी के चक्कर में। और ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है, 6 महीने निकल जाते हैं। किशन के ऊपर बार बार पुलिस शक करती है कंटिन्यू। किशन भी परेशान था, लेकिन पुलिस अपनी जांच कंटिन्यू कर रही थी, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन जब पुलिस सुनीता का बैंक स्टेटमेंट और किशन का बैंक स्टेटमेंट चेक करती है तो उसमें देखती है कि जो सुनीता का एटीएम कार्ड था किशन के नाम पर था, उससे कंटिन्यू पैसे निकल रहे हैं। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, कभी 1,000। तो ये बात पुलिस किशन से पूछती है कि अगर सुनीता ये कार्ड यूज नहीं कर रही है तो ये पैसे कौन निकाल रहा है। किशन बताता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका सारी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो सुनीता के ही फ़ोन पर आते थे और उसकी सिम, फ़ोन सब कुछ बंद हो चुका है। तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मैं खुद इतना परेशान था कि मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। तो पुलिस जिस जिस एटीएम से पैसे निकले हैं वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, और जिन जिन लोगों के फेस उनको समझ में आ रहे थे उसमें से सिर्फ एक ही आदमी था जिसका पूरा फेस पुलिस देख पा रही थी, बाकी सबने मास्क पहने हुए थे। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उनके ही पड़ोस में रहने वाला एक चंदन नाम का व्यक्ति, उसने उसको बोला था कि उसे ये कार्ड मिला है और उसे इस एटीएम से पैसे निकाल के उसे देने हैं। तो होता क्या है कि वो सारी चीज़ें, वो सीधा साधा आदमी था तो वो सारी चीज़ें बता देता है। अब जब पुलिस उस चंदन को गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि सुनीता और चंदन का अफेयर चल रहा था और वह उससे सिर्फ पैसों के लिए ये सारा बात करता था। तो चंदन जो है सिर्फ पैसों के लिए सुनीता से बात करता था, और सुनीता, उसका पति दूर रहता था, उसे अकेलापन महसूस होता था, इसीलिए वो चंदन से के साथ थी। तो चंदन ने एक दिन उससे पैसे मांगे, लेकिन सुनीता ने देने से मना कर दिया, और ये बात चंदन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसकी ईगो पे हर्ट हो गई और उसने सुनीता को मार डाला। बच्चों ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया, इसलिए उसे तीनों बच्चों को भी मारना पड़ा, और वह उससे अपना बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने उसकी बड़ी बेटी का रेप भी कर दिया। तो ये जो कहानी है ये रियल स्टोरी है और मुझे किसी ने बताई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हमें किसी पर इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए
कि हम उसे अपने घर की सारी चीज़ें, हमें एटीएम के पासवर्ड, सब कुछ हम उसे बता दें, क्योंकि कौन हमारे साथ किस लिए है ये हम कभी नहीं जान सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ अपना स्वार्थ देखने के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ दिल से रिश्ता निभाते हैं। लेकिन इन सब में सुनीता का पति किशन, उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, उसके तीनों बच्चे खत्म हो गए, उसकी पत्नी खत्म हो गई। वो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था, उसे एंड तक भी यही लगता रहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चंदन झूठ बोल रहा है, मेरी पत्नी का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे अपनों को बहुत दुख पहुंचाती हैं। कुछ भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपनों के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ज़िंदगी में हमें धोखा देने वाले लोग तो हर मोड़ पे मिल जाएंगे, लेकिन साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो जो हमारे साथ हैं उनका साथ निभाओ सच्चे दिल से।